आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जनता दरबार के तहत बैढ़न में क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं से रूबरू थे और इस मौके पर हमारी उनसे भी बात हुई। जो क्षेत्रीय रोजगार को लेकर समस्याएं हैं, जो कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिलता, इस पर भी हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का दुष्प्रचार है और रोजगार को लेकर जितनी बातें होती हैं उतनी बातें सही नहीं हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को तो रोजगार मिलता ही है, इसके साथ साथ यहाँ के लोग दूसरे देशों में भी जाकर काम कर रहे हैं। ये सिंगरौली के लिए गर्व की बात है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोड एक्सीडेंट को लेकर अलग तरह का मैप बन रहा है, आने वाले समय में स्थितियां ठीक होंगी। रोज जो एक्सीडेंट हो रहा है इसको लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं में भी जागरूकता होने की जरूरत है, वो हेलमेट पहनकर निकले और इसके साथ साथ जो डाइवर्शन रूट है वो तो हर हाल में जरूरी है। इसके साथ साथ मोरवा के विस्थापन पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मोरवा शहर को बसाने की जो बात हो रही है उसमें जो भी बेहतर विकल्प होगा उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। अगर एक शहर उजड़ रहा है तो उसको जो भी बेहतर स्थिति में उसको उस शहर को बसाया जा सकता है, उस बसाहट की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन पर भी हमारी बात हुई। इस मौके पर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। सांसद जी के साथ हम हैं और जनता दरबार चल रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो लेकर आते हैं आप लोग किस तरह की समस्या? सामान्य समस्याएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, आवास है, स्वास्थ्य से संबंधित है, प्रधानमंत्री सड़क है, विस्थापन है और नौकरी है। ये कुछ बीमारियों से संबंधित रहती हैं जो लोग चिकित्सा के लिए बाहर जाते हैं। ऑलमोस्ट यही सब चीज़ रहती है। थोड़ी बहुत पुलिस की भी समस्याएं रहती हैं। आप डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं सर्जरी काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में जब राजनीति में हैं और लोकप्रिय हैं, ऐसे में यहाँ पर जो भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों पर बात होती है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। एक एक्सीडेंट से लोग मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि दूसरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ब्लूप्रिंट की बात होती है, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री अपना काम करेगी, उसी की वजह से जो है सिंगरौली का एक नाम है। लेकिन ये जो मौत के बीच में चीज़ें चल रही हैं और इसको लेकर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, तो क्या वो सर्जरी की जो ज़रूरत है उसको लेकर क्या कहेंगे? और आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लगता है हर दूसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है। वो प्रारंभ हो चुका है। अगर आप हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जितने लोकसभा की जो कार्रवाई होती है वो सब आती रहती है। मैं लोकसभा में डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए 2 बार सिंगरौली में बोल चुका हूँ और डेडिकेटेड कॉरिडोर सिंगरौली में बने तो मैं चूँकि माइनिंग और कोल की कमेटी में भी हूँ, उसमें इसकी सहमति भी हो गई है। मेरे पास उसके पास चिट्ठियाँ भी आ गई हैं कि हाँ सिंगरौली में कर रहे हैं। सिंगरौली में जो भी अब नए प्रोजेक्ट आएंगे वहाँ तभी वो सेंक्शन होगा जब उनकी डेडिकेटेड कॉरिडोर उनकी परिवहन व्यवस्था। नंबर 1, पुराने भी जो ऐसे पॉइंट हैं तो उनके लिए भी समय समय पर लोग समीक्षा करते हैं। निश्चित तौर से जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट तो एक भी नहीं होना चाहिए, मेरा मानना जीरो होना चाहिए, शून्य। हर आदमी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं। 2 वे रहता है। 2 वे में ये है कि हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं हेलमेट लगा के नहीं लगाते, अवेयरनेस की कमी है हमारी। हम हेलमेट लगा के चले। दूसरा, हम जब बाइक में चलते हैं तो ओवर राइडिंग नहीं हो, जो एक्सीडेंट के यहाँ मेन कारण है। 3rd कारण है कंजेशन। यहाँ की जो रोड है वो इतना कंजेशन हो चुका है। सामान्य परिवहन की रोड बनी थी, अब उसमें बड़े बड़े ट्रक चला रहे हैं। तो जब तक हम पैरेलल इसके लिए डाइवर्सन नहीं करेंगे और उसकी सैद्धांतिक सहमति है, मैं आपको इसके लिए यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में हम इस दृष्टि में लगे हुए हैं। सिंगरौली में बाईपास बने, उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इस तरीके से चूँकि मुझे खुद तकलीफ होती है अगर किसी घर में कोई एक्सीडेंट होता है और उस घर का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे यंग लोग इसमें लापरवाही नहीं, तो अगर वो थोड़ा सा सेफ्टी ले करके चलेंगे। आप लोग भी मीडिया में होने के नाते मैं कहूँगा कि आप भी इसको लोगों को जागरूक करिए मीडिया के माध्यम से भी। लेकिन रोड सिग्नल जो है वो काफ़ी दिन से बंद है और नो एंट्री में गाड़ियाँ आ रही हैं। एक तरफ ये तो दिख रहा है कि यूथ जो है उनकी लापरवाही दिखाई दे रही है कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं जिस स्पीड से आ रही हैं
और कई ऐसे हैं जो नशे में चला रहे हैं। हम लोगों ने कई बार कवरेज किया तो पता चला कि ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर जो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसकी कमियां हैं, क्योंकि एक्सीडेंट एक इत्तेफाकन हो गया या ठीक है हो गया, लेकिन ये जो रेगुलर एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है इससे सिंगरौली आहत हो रहा है, बहुत आहत हो रहा है। सिंगरौली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं, यहाँ की निजी पॉपुलेशन है ही नहीं। इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जहाँ उद्योग वहाँ बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी, उस दृष्टि से जो हमारी इसकी शुरू में जो रोड बनना चाहिए था, 4 लेन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन लेन होना चाहिए, तो वो नहीं रहा इसमें पहले से ही, इसमें कोई बुराई नहीं है। मार्जिन से लेकर तमाम जगह पे जो सिग्नल था वो सारा सिग्नल वगैरह के लिए मैं अभी निकट भविष्य में ही इसी महीने, क्योंकि हम लोग जो सड़क सुरक्षा होता है उसका भी चेयरमैन होने जाते और बहुत इत्तेफाक है था कि पिछले साल हमने बैठक में भी एक्सीडेंट हुआ। पिछले साल हमने बैठक किया था, उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ था। अभी इस साल सड़क सुरक्षा की बैठक नहीं हुई, अभी हम जून में हम रोड सेफ्टी की बैठक करेंगे और उसमें जितने भी ऐसे पॉइंट होंगे, आप लोगों के जो सुझाव होंगे, हम वो सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। और देखिए, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हम सिंगरौली को स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं और सुरक्षित बनाएं, ये हमारा सबका उद्देश्य है। उसके लिए आपका भी जो सुझाव है वो अच्छा, सिंगरौली में DMF फंड और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिसको कहा जाए कि इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो जो बेरोज़गारी है उसको तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल विस्फोटक स्थिति में है। कंपनियां शोषण कर रही हैं और पैसे से लेकर तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। आपके पास भी बहुत सारा आवेदन आता होगा बेरोज़गारी को लेकर। इतनी सारी कंपनियां, अभी आपने कहा इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन इंडस्ट्रियल हब होने के बाद भी लोगों को भीतरी बाहरी और तमाम तरह के कैलकुलेशन से लोग गुजरते हैं और अंततः कई बार लोग ठगी का शिकार होते हैं, भटकते रहते हैं, नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। तो एक कोई मजबूत आपके पास कुछ इस तरह का है जिसके लिए नहीं भाई अब हम उसको बड़ा स्कैन करके देख रहे हैं और हमारी नज़र है, फोकस है कि ये जो बेरोज़गारी है, और हर घर से अगर देखा जाए तो 2-3 बेरोज़गार हैं, नशे में डूबे हुए हैं, चोरियाँ बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक तरफ सिंगरौली जो है इकोनॉमिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तरफ जो है ये सारी चीज़ें लाचारी का हिस्सा है। तो इसको लेकर क्या आपका एक नज़रिया है और इसको क्या लगता है कि बेहतर हो सकता है? मेरे नज़रिए में सिंगरौली में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। हमारे सिंगरौली से आज इतने ज़्यादा लड़के यहाँ डॉक्टर बन करके निकले हैं, सामान्य परिवार के लड़के कलेक्टर बन के निकले हैं, SP बन करके निकले हैं इसी सिंगरौली से। जब प्रदेश में रिजल्ट भी खुलता है तो सिंगरौली में हम टॉप में रहते हैं। तो अभी जो आपने कहा ना, वो आपने एक तरह से जो भी चीज़ें कही मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ। तो सिंगरौली हमारा आज बहुत उन्नत दृष्टि से है और सिंगरौली रोजगार देने वाला बना हुआ है। पता नहीं कितने बाहर से लोग आकर के यहाँ रोजगार ले रहे हैं। हमको एक एक्सपर्टीज चाहिए, कोई भी चीज़ है तो एक्सपर्टीज हमारे बाहर से आते हैं। यहाँ भी जो कंपनी है, जो भी है, उसमें होता ये है कि लोग खुद भी जा कर के कोशिश करते हैं कि हम पैसे देंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी हमारे जो अभी कलेक्टर साहब आए हैं, इनने एक किया है कि हम बाहर के लोगों को नौकरी में नहीं रखेंगे। पहले जो था वो था, मैं लगातार रहता हूँ कि सिंगरौली के ही लोगों को रोजगार सिंगरौली मिले, और सिंगरौली से बाहर का मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको बोलता हूँ पहला हाथ सिंगरौली वाले को, ठीक है ना। तो सिंगरौली आप अगर दूसरे शहरों से तुलना करेंगे तो सिंगरौली में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मैं आपको गारंटी के साथ। लेकिन जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जैसे गोरबी से लेकर झिंगुटा से लेकर जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने ये तो दिखाया कि हम यहाँ इनको स्थानीय रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो रियल में होता है वही दिखाई दे रहा है कि रोज आंदोलन हो रहा है कि नहीं साहब हमको वेटिंग पे हैं और हमको उससे बाहर निकाल दे। अभी भी आंदोलन ऐसे कुछ असंतुष्ट टाइप के लोग होते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप उसमें जाइए, आपको जितने हैं उसमें से आपको हर ऐसे कंपनी में 60 से 70% लोग आपको सिंगरौली के मिलेंगे दावे के साथ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि रोजगार को लेकर जो बातें हो रही हैं? नहीं, कुछ लोगों का देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो विपक्ष के लोग हैं उनको क्या रहता है, सिंगरौली को बदनाम करना चाहते हैं, सिंगरौली कमजोर दिखाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ सिंगरौली, मैं आपको क्या बताया, हमारे यहाँ सिंगरौली के लड़के जाकर के विदेशों में भी काम कर रहे हैं, देशों की जगहों में काम कर रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं देख रहे हैं? और जो बच्चे गोद में मुस्कुरा रहे हैं उनकी तरफ लोग कम देखते हैं, जो बच्चे रो रहे हैं उनकी तरफ उठा के हम उनको भी लोगों का चश्मा अपना थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है।
तो मतलब ये आप कहते हैं कि मैं रोजगार की सिगरौली तरफ- को बहुत अच्छा मानता हूँ। जी जी सिगरौली आगे चलकर बहुत अच्छा होने वाला है, काम भी शुरू हो गया। आज हम सिगरौली से भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली के लिए भी हमारी ट्रेन बन रही है। बिल्कुल, आपका प्रयास है उसमें। सिगरौली में एयरपोर्ट भी ले आ रहे हैं, सिगरौली में हमारा मेडिकल कॉलेज खुल गया। अच्छी चीजों की बात आप बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारी चीज़ें हैं, ये बात सच है। लेकिन इसके साथ साथ ये इससे इनकार नहीं किया जाता कि रोजगार को लेकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रोजगार की स्थिति है मुझे लगता है उस पर और काम करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें बेहतर। देखिए, इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपसे आज भी, अन्य कहीं जिलों की तुलना में भी सिगरौली में हम बहुत बेहतर स्थिति में है। इसको आप ये बात सही है। अच्छा, ये एक थोड़ा तो ये जो कल जो है टावर पे चढ़ गया, उसने कहा कि पट्टा हमारे पास नहीं है, हमको पट्टे का कमिटमेंट किया गया था, भूमि नहीं है और बहुत साल से रह रहे हैं हम, यहीं पर छोटे से बड़े हो गए। और ठीक है, शासकीय ज़मीन है तो कहीं ना कहीं पॉलिसी के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे पहले उनको कहीं एक बसावट जैसा होना चाहिए था। आखिर वो भी कहा जाए सिंगरौली के नहीं, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। कल ये हुआ है, कल का है, मुझे जानकारी नहीं है। सिगरौली आज आया हूँ, विस्थापन की बात करेंगे आपसे। अब अगली बार बस मोरवा शहर को लोग चाहते हैं कि वैसे ही एक मोरवा शहर एक जगह बस जाए, उसमें आपका भी बहुत आप जो चाहते हैं सब होगा, बनने वाला है। आपने उसमें बहुत अच्छा आपका एक बनेगा। हम चाह रहे हैं बहुत ही सुंदर शहर बसे यहाँ पर। मोरवा शहर। और लोगों को लगता है कि हम लोग अलग अलग जगह पे बसे, इससे अच्छा है कि वो पूरा का पूरा शहर जो एक रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है, वो अगर कहीं जाए भी तो वो पूरा बसा हुआ शहर दिखाई देता है। नहीं, अच्छा होगा, ऐसा चल रहा है। ठीक है ना। तो ये थे सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर वो गंभीर हैं और इसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट और जो क्षेत्रीय बेरोजगार हैं उनको लेकर जो बातें हो रही हैं इसका निराकरण भी हर हाल में किया जाएगा, इसको लेकर वो गंभीर हैं। और इसके साथ साथ जो भी समस्याएं हैं उसमें जनता दरबार से लेकर जब भी उनके पास कोई मामला आता है उसके निराकरण के लिए वो हमेशा ही गंभीर रहते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।